हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एलएमबीटी का एक छोटा सा प्रॉब्लम। ठीक है, जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था एलएमबीटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, एलएमबीटी की क्या क्या कंडीशन होती है और उसके फार्मूले क्या होते हैं। तो बेसिकली जो अपना एलएमबीटी का कंडीशन होता है वो क्या होता है, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन गिवन इंटरवल होना चाहिए। एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए। अब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे पहचानेंगे, फंक्शन को पोलिनोमियल होना चाहिए। अगर फंक्शन पोलिनोमियल है तो अपना क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज के जो वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो क्या है, एक छोटा सा प्रॉब्लम, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 6 एंड एक्स माइनस 9 और इंटरवल दिया हुआ है 3 से 5। अपने को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि एलएमबीटी को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 एंड एक्स माइनस 9। अगर ये फंक्शन एक पोलिनोमियल इक्वेशन दिया होता तो अपने को डायरेक्ट यहाँ आ जाते, लेकिन अभी ये पोलिनोमियल इक्वेशन आ देगा फैक्टर फॉर्म में दे दिए। तो जब भी आपको फैक्टर फॉर्म में दे तो सबसे पहला काम होगा उसको मल्टीप्लाई करना। तो हमने इन दोनों को सबसे पहले कर दिया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x में x से गुना किए तो एक्स स्क्वायर आ गया, x में 3 से गुना करेंगे, x में 6 से गुना करेंगे 6x आ गया, -3 में x से गुना करेंगे -3x हो गया, -3 इंटू -6 प्लस 18 और x माइनस 9 बाहर है तो x माइनस 9 बाहर है। -3x और -6x क्या हो जाएगा, -9x हो जाएगा, प्लस 18 है 18 हो गया, फिर x माइनस 9। फिर इस x माइनस 9 से अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सॉल्व किए तो f ऑफ x बराबर अपना हो गया x की पावर 3 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 162। कई बार क्या होगा, फंक्शन में आपको डायरेक्ट ऐसा दिया रहेगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको फंक्शन डायरेक्ट ना दे के क्या कर दिया था, फैक्टर फॉर्म में दे दिया था। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर फॉर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद अपना एफ ऑफ एक्स का मान आ गया। अब इस एफ ऑफ एक्स में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है इन गिवन इंटरवल 3 से 5 के बीच में। ठीक है, तो अपना ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। जब इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा तो फिर क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगा इन गिवन इंटरवल के बीच में। तो गिवन इंटरवल के बीच में तो अपना ये फार्मूला क्या होता है, एफ डैश सी बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ बी निकालेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, जो भी इंटरवल होता है उससे पहले वाले को ए लेते हैं और इसको क्या लेंगे, बी लेंगे। तो एफ ऑफ ए का मतलब कितना, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ बी का मतलब कितना, एफ ऑफ 5। तो हमने सबसे पहले निकाल लिया एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए का मान निकल जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर 5 पुट कर देंगे तो एफ ऑफ बी का मान निकल जाएगा। तो हमने एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 3, तो इस इक्वेशन में सबसे पहले 3 पुट कर दिया था, x की जगह पे 3 तो पूरा फंक्शन 0 हो गया। तो यहाँ पुट न भी करते तो चलते, क्योंकि पहले में ही क्या आ गया, 0 आ गया। अब अपने को निकालना है एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ 5, तो हमने बी के जगह पे क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 5 पुट करना है। 5 पुट करने के बाद इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 5 माइनस 3 5 माइनस 6 5 माइनस 9, देखो वही लिखें, 5 माइनस 3 5 माइनस 6 एंड 5 माइनस 9। तो 5 में से 3 गया 2, 5 में से 6 गया -1, 5 में से 4 गया -4, माइनस माइनस प्लस 4 दूने 8। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन निकालना है एफ डैश सी। तो एफ डैश सी से पहले एफ डैश एक्स निकालो। तो अपने पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स को जब डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, एफ डैश एक्स निकल जाएगा। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 18 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x तो 18 दूने 36x हो जाएगा। 99x का डिफरेंशिएशन 99 इंटू एक्स और 162 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99। अब अपने को चाहिए एफ डैश सी चाहिए। तो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 30c प्लस 99। ठीक है, तो जो भी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रॉब्लम होगा अपने को सिर्फ 3 कंडीशन याद रखना,
एक तो अपना एफ ऑफ एक्स का फंक्शन गिवन हो, अगर फंक्शन गिवन नहीं है तो फिर आपको हो सकता है कि फैक्टर फॉर्म में देगा, तो फैक्टर को अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। जैसे आपको एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, अगर फंक्शन पोलिनोमियल है तो इक्वेशन, तो फिर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा गिवन इंटरवल के बीच में और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होता है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मान निकालना। देखो हमने यहाँ पे एफ ऑफ ए का मान निकाल लिया, एफ ऑफ बी का मान निकाल लिया। जब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मान निकल जाए तो फिर चौथा कंडीशन होता है एफ डैश एक्स का मान निकालना। जब एफ डैश एक्स का मान मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग एफ डैश सी का मान मिल जाएगा। जब अपना ये सारा वैल्यू आ गया तो फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे अकॉर्डिंग टू LMBT। LMBT का क्या फार्मूला होता है, एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी का मान क्या दिया हुआ है, 3c² माइनस 36c प्लस 99। तो एफ डैश सी की जगह पे लिख देंगे 3c² माइनस 30c प्लस 99। एफ ऑफ बी का मतलब क्या, एफ ऑफ 5, तो यहाँ पे एफ ऑफ 5 माइनस है, माइनस दे दिए। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ ए की जगह पे क्या रख देंगे, एफ ऑफ 3। बी का मान है 5, ए का मान है 3। देखो यहाँ पे बी का मान 5 और ए का मान 3। तो ये जैसे था हमने वैसे लिख दिया। एफ ऑफ 5 का मान दिया हुआ है 8, एफ ऑफ 3 का मान निकाले थे 0, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 0, 8/2 बराबर 4, 8/2 बराबर 4। तो इस 4 को अपन इस साइड लेकर आएंगे तो 3c² माइनस 36c प्लस 99 माइनस 4 हो गया तो 95। अब इसका सिंपल फैक्टर नहीं हो पा रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल फैक्टर नहीं हो पा रहा। तो जब भी अगर सिंपल फैक्टर ना हो पाए तो फिर हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनांट से। डिस्क्रिमिनांट से या सिंपल फैक्टर दोनों से आंसर सेम आता है। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रूट निकालने में तो फिर हम लोग चलेंगे डिस्क्रिमिनांट मेथड से। डिस्क्रिमिनांट मेथड में क्या फार्मूला होता है, c बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे एक्चुअल में तुम लोगों ने x के रूप में पढ़ा है। x के रूप में क्यों पढ़ा, क्योंकि पूरा फंक्शन x के फॉर्म में पहले होता था। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके फॉर्म में है, c के, तो हम लोग यहाँ पे c देंगे। अगर यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन w के फॉर्म में होता तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, w देते हैं। लेकिन अभी अपना किस में है, c के फॉर्म में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, c देंगे। तो c बराबर अपना फार्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब यहाँ पे b का मान क्या होगा, माइनस 36। यहाँ b बराबर क्या होगा, b बराबर माइनस 36, a बराबर 3 हो जाएगा और कांस्टेंट को बोलते हैं c, तो कांस्टेंट हो गया 95। ये तीनों मान को जब इसमें पुट करोगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई, देखो b के जगह पर रख देंगे माइनस 36 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर माइनस 4a, a का मान 3, c का मान 95 अपॉन 2a। 2a का मतलब 2 यहाँ पे और a बराबर क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो अपना जो c बराबर आएगा 6 प्लस माइनस रूट अंडर 39 अपॉन 3। अब जैसे कि आपको पता है कि c की यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो गिवन इंटरवल के बीच में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो c की अपनी दो वैल्यू आई 6 प्लस माइनस रूट अंडर 39 अपॉन 3। तो एक पल के लिए सोचो कि अगर c बराबर 6 प्लस रूट अंडर 39 अपॉन 3, 39 का रूट क्या होगा, 6 के समथिंग होगा। ये 39 का रूट क्या होगा, मान लो अप्रॉक्सीमेटली 6 ही होगा, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर 6 भी लोगे तो 3 दूने 6 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 8। जबकि अपना इंटरवल क्या है, 3 से 5 के बीच में है। यहाँ पे समझो जो c बराबर दिया हुआ है 6 प्लस माइनस रूट अंडर 39 को अप्रॉक्स ले लो 6, हालांकि 6 से ज़्यादा लेगा 6 ले लो, नीचे 3 है तो ये दोनों कट गया 2, तो ये बच गया c बराबर 6 प्लस माइनस 2। प्लस लोगे तो 6 दूने 8 हो जाएगा, जो कि अपने रेंज से बाहर है। अगर 6 में से 2 गया 4, मतलब जो भी अपना इंटरवल दिया है इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो c का मान होगा क्या होगा, 6 माइनस अंडर रूट 39 अपॉन 3। क्लियर है। 6 बराबर क्या होगा, c की जो भी मान होगी 6 माइनस अंडर रूट 39 अपॉन 3। तो हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे टोटल हमने 2 वीडियो बनाई है। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि इसका प्रॉपर्टीज़ देखा था, कुछ फार्मूले देखे थे और उसके कंडीशन क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व किया था। दूसरा अपना ये प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ ये ध्यान दे रहा है कि LMBT की जो भी प्रॉब्लम हो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और जो भी इंटरवल दिया पहले को a मान लो दूसरे को b मान लो, फिर उस पर सारे प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर देंगे। जो अपना अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है।